हेलो एवरीवन, केस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, अमेजिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट देखिए, यहाँ मैं आपसे अगर दोनों में पूछूं कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या सोचेंगे बेटा? आपके दिमाग में आएगा कि सर जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी देख लो यार। ठीक है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा? आप क्या सोचेंगे? आप ये लगाएंगे कि सर यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। हाँ सर लगेगा। और जैसे ही ऐसा हो रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट इसको तो डिस्टेबलाइज करेगा, और जब ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो सर फिर अगर मैं यहाँ इसका नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो वो तो रेजोनेंस कर रहा होगा रिंग के साथ। अरे करेगा कि नहीं करेगा? तो सर यहाँ ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो सर यहाँ ये मोर स्टेबल है, तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ऐसा सोच रहे होंगे, जबकि बेटा ये बात गलत है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो सर क्या करें? देखो होगा क्या यहाँ पे बेटा, जब मैं इस कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखो होता क्या है, यहाँ ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये CH3 ग्रुप क्या करेगा? इस ग्रुप के साथ क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, हिंड्रेंस करेगा। तो ये क्या करेगा? C डबल नेगेटिव अपना प्लेन चेंज कर लेगा। ये यहाँ से क्या होगा बेटा? रोटेट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये डबल बॉन्ड रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब रेजोनेंस जो होगा तो फिर इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? ये बनेगी। क्या बनेगी? ये वाली। देखो यहाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, बन गई। और ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती हैं, होती कि नहीं होती? तो बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आपकी वो किसकी ज़्यादा होगी? स्ट्रक्चर फर्स्ट की ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? और इसे ही क्या बोला जाता है? ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। क्या आपको ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? चलिए कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इन मिथाइल ग्रुप की वजह से ये क्या करेगा? घूम जाएगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? COOH ग्रुप अपना प्लेन ही चेंज कर लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे? सेकंड से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर सेकंड स्ट्रक्चर में भी ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड में वही फंडा जो आपका यहाँ पे क्या लगेगा कि सर यहाँ जो CH3 ग्रुप है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव को इसके प्लस आई इफेक्ट के द्वारा क्या होगा? ये डिस्टेबलाइज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और ऐसा हो रहा होगा तो सर अब सेकंड स्ट्रक्चर जो होगी, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। किससे? इससे तो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई इसको क्या कर रहा था? डिस्टेबलाइज कर रहा है। ज़्यादा प्लस आई लग रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इस वाली स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हैं दो, है कि नहीं है? और सर COOH है। अब COOH अपना प्लेन चेंज कर लेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? इसका प्लेन चेंज हुआ मतलब सर यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट लग गया, और ये क्या करेगा? आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो सर फर्स्ट की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। अगर इसको A इसको V लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हुआ सर? फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है सेकंड से। अरे है कि नहीं है? सेकंड से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सर सेकंड में पैरा पोजीशन पर CH3 है, ये क्या लगा रहा होगा? प्लस आई और प्लस H इफेक्ट यहाँ से ऑपरेट करेगा, और ये इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा थर्ड से भी कम होगी, मतलब C से भी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो A C और फिर क्या आएगा बेटा? आपका B आ जाएगा। ठीक है, ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। आई होप आपको ऑर्थो इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेस्ट फिक्स जे को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।